हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन एंड अपेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ यानी कि रेंसिडिटी एंड कोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा एपिसोड 6 है और इस एपिसोड में हम ये चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम ये आपको एक्टिविटी 1.11 भी समझाएंगे। इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक ना। तो आओ चलते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। तो आपको पता होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि अपने नाम से कम और अपने कार्यों से ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक ना। इसी तरह जो ऑक्सीडेशन है ना, आपके ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन के 3 नेम्स है, मतलब इसके 3 फंक्शन है, 3 कार्य हैं, इनके आधार पर ये जाना जाता है, ठीक ना। पहला, अगर किसी भी रिएक्शन में हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो तो वह होगा ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हो वो रिमूव हो तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, और या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या आपका इलेक्ट्रॉन होना उनका लूज हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक ना। अब है आपके रिडक्शन। रिडक्शन एकदम ऑक्सीडेशन की ऑपोजिट है। कैसे होगी? अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक ना। इनको हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन में समझते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन में आपका है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके बेस पर समझते हैं टर्म पर। जैसे कि हमने देखा कि कहीं पर अगर ऑक्सीजन ऐड होना तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक ना। तो अब देखो, मैं ऑक्सीडेशन, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा ना तो मैं उसको ऑक्सीडाइज बोलूँ, क्या बोलूँगा? ऑक्सीडाइज, ठीक ना। और अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो मैं बोलूँगा रिड्यूस्ड, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है ये। देखो यहाँ पर जो Cu है ना, Cu O2 के साथ में मिलकर क्या बनाता है? CuO, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड हो तो क्या हो? वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो Cu है ना वे ऑक्सीडाइज हो गया है। Cu क्या हो गया? Cu ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन है। दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है H2S है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें सल्फाइड मिल रहा है। यहाँ पर एस है वो नीचे लिखा गया, पर यहाँ पर होगा 2S, ऊपर ही होगा एस, नीचे नहीं, कोई सोलिड लिस्ट है नहीं, ये सल्फाइड, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। देखो इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। देखिए H2S फिर 2S है खाली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक ना, समझ गए। फिर अब चलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर। यहाँ पर देखो जो जेड है ना वे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, ठीक ना, इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन पहला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके बेस पर देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये 2KClO3 ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ोगे? पोटेशियम क्लोराइड चेंज होता है पोटेशियम क्लोराइड में। यहाँ पर आप देखिए ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, O2 क्या हो रही? रिमूव हो रही है। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, यानी कि 2K
ClO3 है, यहाँ पर खाली 2KCl, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही रिमूव हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक ना। दूसरे बेस पर देखे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऐड होने बेस पर, तो आप यहाँ पर देखिए 2Na, यानी कि सोडियम में हाइड्रोजन क्या होती है ऐड होती, तो बनता है 2NaH, यानी कि सोडियम हाइड्रेट बनता है। सोडियम हाइड्रेट बनता है, यहाँ पर सोडियम के साथ क्या मिलती है हाइड्रोजन ऐड होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन होगा। समझ गए, हाइड्रोजन का ऐड हो यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो भी क्या होगा तो भी रिडक्शन होगा। और ये आपके रिडक्शन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऐड होने के बेस पर। फिर है आपके इलेक्ट्रॉन लूज होने के बेस पर, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बेस पर देख लीजिए जो Zn है ना, वे अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बेस पर है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2+ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये Zn ले रहा है और फिर जिंक बना रहा है। यहाँ पर आपके एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक ना, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक ना। समझ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में जो डिफरेंस था ये भी आपके क्लियर हो गया और बेसिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर और हम रेडॉक्स रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो। जैसे कि आपके ये एग्जांपल है CuO+H2, यूसज हमें क्या देता है Cu+H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से हम हाइड्रोजन पास करवाते हैं, हमें Cu+H2O मिलता है। ठीक ना, ये मिलता है हमें। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड, इसमें से कॉपर क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल होने का अर्थ क्या है रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल होने का अर्थ क्या होता है रिडक्शन है। ठीक ना। और यहाँ पर देखिए H2 है, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो किसी में भी हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वाटर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक ना, समझ गए। तो इसमें दोनों हो रही है, तो ये क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना, जो जनरली जो मेटल होते हैं ना, जनरली जो मेटल होते हैं, कोई भी आपको मेटल दिखे जनरली तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक ना। और जनरली जो नॉन मेटल है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। मैं कह रहा हूँ जनरली, जनरली कंपल्सरी नहीं कह रहा हूँ हर बार। तो यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले तो ये ऑक्सीडाइज है ना, रिएक्शन होने से पहले जिसमें ऑक्सीजन हो CuO, इसमें रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीजन है, रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीजन होना, तो यहाँ पर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो H2 है ना, H2 रिएक्शन होने से पहले आपके जो ये कॉपर ऑक्साइड अगर ऑक्सीडाइज अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2 क्या होगा H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, तो जो H2 होगा वो क्या है रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और जो यहाँ पर मैंने लिखा है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वह होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर रिएक्शन होने से पहले कौन ऑक्सीडाइज है कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा क्या रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन होने से पहले कौन है मतलब रिड्यूस वो H2 है यही। ठीक ना, H2 क्या रिड्यूस्ड है पहले, तो फिर ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये बाद में क्या कर रहा है H2O ले रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ गए। और यहाँ पर क्या हो रहा है
ऑक्सीजन बेचारा दान कर रहा है, ऑक्सीजन इसको छोड़कर चली गई, तो यह क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये लॉस कर चुका है, खो चुका है। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल, बहुत ही हार्ड माना जाता है जिसको कि MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर आप देखिए जो MnO2 है ना, फिर यहाँ पर क्या मतलब MnCl2, यहाँ पर आप चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। ये तो आपको पता है रिडक्शन। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही, MnO2 है, यहाँ पर MnCl2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई, और रिमूवल ऑक्सीजन याद करो क्या हुआ, रिडक्शन होगा, ठीक ना। तो हमें रिडक्शन पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन क्या है, अब ऑक्सीडेशन के बारे में देख लो। ऑक्सीजन में देखो ये है 4HCl है, 4HCl है, 4HCl है ना, 4HCl में यहाँ में से यहाँ पर Cl2 बन रहा है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूवल हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूवल हो रही है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आल्सो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो HCl है ना, तो बन रहा Cl2, यानी कि H तो बेचारा खो गया, ठीक ना, तो वो बन गया Cl2, ठीक ना। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। और जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। तो इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले हम रिड्यूसेंट के बारे में बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना, जो रिएक्शन होने से पहले ऑक्सीडाइज हो गए वे बाद में रिड्यूस हो गए, ये हमें पता है। MnO2, ये देखो रिएक्शन होने से पहले क्या ऑक्सीडाइज है, ठीक ना, तो हम कह देंगे MnO2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आपके HCl, ठीक ना, समझ गए। रिड्यूसिंग एजेंट होगा MnO2 और ऑक्सीडाइज हो गया HCl, ठीक ना। अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, और रेडॉक्स रिएक्शन भी समझ लिए, क्या होता है वे सब समझ लिए। अब हमें एक्टिविटी बोर्ड एग्जाम में आती है, इसलिए हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी है हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। पहले कहा गया कि एक चाइना डिश को गर्म कीजिए जिसमें कि कंटेन हो क्या हो, कॉपर पाउडर हो 1 ग्राम, 1 ग्राम। तो ये इस तरह से सेटअप करके करना है सब आपको, ठीक ना। और अब क्या है, फिर है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन, यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो अब देख लीजिए इसकी ऑब्जर्वेशन होगी, ऑन हीटिंग ए ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। देखो जब हम कॉपर को हीट करते हैं, आप एक याद करो, जब हम कॉपर को हीट करते हैं Cu+O2 होता है ना, ओ यानी कि ऑक्सीजन में भी बंट होता है, तो क्या बनेगा, CuO ही बनेगा, ठीक ना। तो CuO इसका कलर ये ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कोटिंग होती है, ये कॉपर ऑक्साइड क्या होगी, ब्लैक होगी। तो ये तुम नहीं, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक ना। और यहाँ पर Cu2 हो गया, फिर यहाँ पे 2, ये बैलेंस रिएक्शन होगी। यानी कि जब हम कॉपर पाउडर एंड Cu इसको करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक ना, हीट करते हैं, मान लो हीट करते हैं ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि ब्लैक कलर की होती है, ठीक ना, समझ गए इतना। फिर क्या होगा, फिर अब अगर हम जो ये कॉपर ऑक्साइड बनी है ना ब्लैक कलर की, ठीक ना, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन पास करवाते हैं, हम इस ब्लैक कलर वाली में से हाइड्रोजन पास करवाते हैं ना, तो वापिस क्या होगा, हाइड्रोजन पास कराने पर Cu+H2O बन जाएगा, ठीक ना, समझ गए, Cu+H2O बन जाएगा, यानी कि वापिस हमें Cu मिल जाएगा अगर हम कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन पास करवाएं। तो ये इसमें इतना याद रखना है कि अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलती है, ठीक ना। और
कॉपर ऑक्साइड में से अगर हम हाइड्रोजन पास करवा देते हैं ना वापिस, तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिल जाता है, यानी कि कॉपर हमें मिल जाता है वापिस। ठीक ना, चलो ये आपने एक्टिविटी समझ ली, एक्टिविटी 1.11 पूरी समझ ली है। ठीक ना, और हमने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आपको समझाया था। ठीक ना, आप इसमें देख लीजिए, इसकी डिफिनेशन भी देख लीजिए। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान, इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है तो वो होता है ऑक्सीडाइज्ड होता है। और अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को लूज करता है तो वो होगा रिड्यूस्ड। ठीक ना, इतना इसमें समझाए। ठीक ना, और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे और एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करे, ठीक ना, तो वो होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, समझ गए ना। ठीक ना, और ये हमने जो भी डिफिनेशन समझी थी वह है, ये डिफिनेशन वो ये। ठीक ना, डिफिनेशन क्या, जो रिएक्शन अभी समझी थी ना कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक ना, और ये हमने रिएक्शन भी समझ ली है। अब ये जो है ना ZnO प्लस सी गिव्स अ Zn प्लस CO। ठीक ना, तो इसमें आप देखो कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा। तो देखो ZnO है, ठीक ना, वो फिर ये Zn बन रहा है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही, रिमूव हो रही। देखो समझा देता हूँ, 1 मिनट रुको भाई। पहले देखो ZnO का, देखो ZnO यहाँ पर जाकर Zn बन जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही, रिमूवल हो रही है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक ना, और C है ना, C में ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन में पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड हो। जो ZnO इसमें ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग। फिर बच्चा कौन, बच्चा एक C, कार्बन, कार्बन हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक ना, समझ गए। चलो ये आपने समझ लिया। और इसमें देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक ना, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक ना, यानी कि जिसमें एक सब्सटेंस हो जो ऑक्सीडाइज और एक सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो। ठीक ना, और ऑक्सीडाइज रिड्यूस की आपने डिफिनेशन पढ़ ली। जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, तो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलमोस्ट लगभग सभी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। ठीक ना, अकेला नहीं होता, लगभग ऑलमोस्ट। ठीक ना, देखो अब ये सब पढ़ लिया आपने। ठीक ना, ठीक, और अब देखो यहाँ पर क्या, रिकॉल एक्टिविटी फर्स्ट है। Where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and changes into a white substance magnesium, is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? क्या रिएक्शन थी, Mg प्लस, रुको यहाँ पर लिख दो, रिएक्शन हुई थी ये Mg, इसको बर्न करते हैं तो O2 लगेगा, तो क्या हुआ, MgO हुआ। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो OO2 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 Mg हो गए, फिर यहाँ पर भी 2। तो इसमें कह रहा कि मैग्नीशियम हुआ ना, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस्ड हुआ इस रिएक्शन। तो Mg के साथ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये क्या होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो Mg क्या हुआ उसमें, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक ना, समझ गए। हम सब करते हैं एक्टिविटी। अब आपके अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, तो मैं तो सीधा यही कहता हूँ इसमें, हैव यू ऑब्जर्व द अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, एक ही बात है। देखो इसके दो अफेक्ट होते हैं, एक तो कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई मेटल होता है उन पर होता है, एक होती खाने की चीज़ें पर। जो मेटल पर होता वो तो होता कोरिजन, ऑक्सीडेशन का अफेक्ट, और जो फूड में होता है ना वो होता रेंसिडिटी। इसकी प्रिवेंशन भी हम देखेंगे क्या है। देखो पहले कोरिजन होता है क्या है,
When a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, etc. जब एक मेटल अटैक्ड हो, ठीक ना, किससे? अपने आसपास के मॉइस्चर से या एसिड से, ठीक ना, तब वे क्या कहलाता है? तब वे कोरड कहलाता है। और इस मेटल को कोरड, इस सबिस्टांस को कोरड होने की जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम कहते हैं कोरिजन। यानी कि कोई भी सबिस्टांस, कोई भी मेटल, ठीक ना, वह मेटल जब एक धातु अटैक्ट होता है अपने आसपास के जो सबिस्टांस होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर हुआ, एसिड हुआ, ठीक ना, तब वे मेटल, इसको हम कहेंगे भाई ये कोरड हो गया, ठीक ना। और इस कोरड होने की जो विधि है ना, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं कोरिजन, ठीक ना। जैसे कि द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर जो एजी है उस पर क्या हो जाती? ब्लैक कोटिंग हो जाती। जो कॉपर है उस पर क्या हो जाती? ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ठीक ना। ये कोरिजन के एग्जाम्पल है। और एक फेमस एग्जाम्पल है जो आयरन होता है ना, आयरन उस पर एपी, इस पर आपके ये जब आयरन कोरड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि आयरन पर जंग लग गई है, रस्ट हो गया, ठीक ना। तो समझ गए कोरिजन क्या होता है। और कोरिजन के कारण बहुत नुकसान होते हैं। कोरिजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिड्ज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि आयरन को स्पेशली, ये सभी पर करता है जो कि मेटल से होते हैं, पर ज़्यादातर आयरन करता है। कोरिजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ठीक ना। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरिजन इन चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, अब हम चलते हैं रेंसिडिटी और फिर चलेंगे एनसीईआरटी इंडेक्स की क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब रेंसिडिटी क्या होगा? जब आपने कई समय तक जो फूड होता है आप रख देते हो, कहीं मान लो रोटी, उसको रख दिया, फिर आपको उसमें क्या हो रहा है? उसकी स्मेल में तो चेंज नज़र आती है और उस पर आपको टेस्ट में भी चेंज नज़र आता है। तो यही होती है रेंसिडिटी। वो फूड क्या होता था? रेंसिड हो जाता है। वेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट एंड ऑयल क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो गए, क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, दे बिकम रेंसिड, वो क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक ना, समझ गए। और ये है। फिर अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? यूजुअली ऑफ सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो हम उनमें क्या करते हैं? एंटी ऑक्साइड ऐड करते हैं, ठीक ना। जैसे कि अचार होता है, अचार में हम सिरका ऐड करते हैं ना। और आपको पूछा जा सकता है वो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, चिप्स के पैकेट, उनमें जो चिप्स होती है ना, उनमें चिप्स ऑक्सीडाइज नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है? उनमें नाइट्रोजन गैस क्या की जाती है? उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। हमें लगता है कि उसको ज़्यादा ये चिप्स दिखाने के लिए पे कर देते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए करते हैं कि वो खराब नहीं, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ठीक ना। तो यही है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, साइंस होती है, ठीक ना। समझ गए आप कि भाई फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? उसमें एंटीऑक्साइड क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी हैं वो ऐड करते हैं। और जो जैसे कि सब्जी अब्जी होती है उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, दही को, ठीक ना। और जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस क्या कर दी जाती? फिल कर दी जाती। अब आपको पता कि ये जो कोरिजन है इससे बचने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि आयरन है, उस पर हम पेंटिंग कर देते हैं, ठीक ना। और दूसरा है गैल्विलाइजिंग, ठीक ना, मतलब किसी धातु की परत चढ़ाना, ठीक ना। और फिर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक ना, कि किसी भी धातु की ओर की परत चढ़ाना, ठीक ना,
किसी मेटल पर, ठीक ना, ताकि वे खराब नहीं हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इंडेक्स के हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं साथ साथ करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई देयर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग। इस ये जो रिएक्शन है ना, इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए Na है, Na है ना, Na के साथ ऑक्सीडाइज, जो Na है उसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है, इसके साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। जो Na है ना उसके साथ ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि Na के साथ ऑक्सीजन मिलके बनाती है Na2O, यानी कि जो Na है ना वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। और एक रिएक्शन में दोनों होंगे, और यहाँ पर देखिए O2, फिर O2 बचा, और O2 क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा रिड्यूस्ड होगा ना, ठीक ना, तो हो जाएगा रिडक्शन। एक रिएक्शन में दोनों तो होंगे, ठीक ना। और ये आपके इलेक्ट्रॉन के बेस पर है, इलेक्ट्रॉन के बेस पर कैसे देखो समझाता। Na के पास में तो ऑक्सीजन मिली तो हो गया 2NaO2, यानी कि Na तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन मिलने के बाद। इसमें देखो दो ही ऑक्सीजन है और दो ही क्या है, ये और ये कितने, 2Na2, ठीक ना, ये इतने हैं। Na कितने, Na 2 है, तो दो दो मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर Na क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है Na2O में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक ना। और O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए, रिड्यूस हो जाएगा। फिर CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2, ये तो फेमस एग्जाम्पल है। इसमें कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ठीक ना। तो इसमें आपके जो H2 है वे तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, है वो H2 के साथ ऑक्सीजन मिल रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, गलत। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है आपके ऑक्सीडेशन होता है, कुछ तो याद रखा करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक ना। तो ये H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। CuO, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक ना। तो हमने कर लिया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वे करने वाले, क्योंकि हमने एनसीईआरटी इंडेक्स के क्वेश्चन साथ साथ में कर लिए हैं। तो आपको सब समझ में आ गया, तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।